नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्हाब कहफ के नाम ये ऐसे मुजर्रब और ऐसे बेहतरीन वज़ाइफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि बड़े बड़े मसले और बड़े बड़े काम अल्लाह पाक इनकी बरकत से हल कर सकता है, और हल किए भी हैं, हुए भी हैं। कि जो ये अस्हाब कहफ के नाम लिख कर अपने घर में रखेगा, लटकाएगा, उस घर के अंदर चोर दाखिल नहीं होगा। और जिस खेती के अंदर इनको दफना दिया जाए उस खेती के अंदर बढ़ोतरी होगी। और जो दरख्त फल नहीं देता उस दरख्त के ऊपर लटका दिया जाए, वो दरख्त फल देने लगेगा। वाक़े की तरफ आते हैं। ये जो वाक़या है अस्हाब कहफ का, जो कुरान की जीनत बना, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बड़ा खोल के बयान किया और एक कहफ के नाम से एक पूरी की पूरी सूरत उतार दी, तो लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसी ख़जाने छुपे हुए हैं। जब भी तो अल्लाह पाक ने ऐसा पैगाम है, जब भी तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर इसको बयान किया। वो क्या ख़जाने हैं उसकी तरफ जो है ना जी हम बात को आते हैं। ये जो वाक़या है ये 3री सदी ईसवी का वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 200 साल गुजर चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के दरमियान ये 500 साल का रास्ता है। उस वक़्त जो हुकूमत है रोम की है और उससे बादशाह का नाम दकियानूस है, जो बुत परस्त है और बुत परस्ती के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वाले बड़े जो है ना जी गरीब से लोग और थोड़े से लोग हैं। लेकिन जब कहते हैं ना ईमान छुपता नहीं है, इसी तरह उस वक़्त के बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े जो है ना जी अमीर कबीरों के नौजवान, 7 नौजवान, अल्लाह पाक ने उनके दिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को ऐसे डाला कि भी वो ईमान लाने के लिए तैयार ऐसे हुए कि वो सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। देखें कि अमीर लोगों के बच्चे हैं, घर भी छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सहूलतें छोड़ी, आसानियाँ छोड़ दी और वो छोड़कर निकले। उनकी जो एक कुर्बानी है, ईमान की जो कुर्बानी है, इस कुर्बानी पे अल्लाह पाक ने ये पूरी की पूरी सूरत अल्लाह पाक ने कुरान में उतारी और फरमाया जो आदमी इस्तिकामत चाहता है, जो आदमी इस्तिकामत चाहता है, इस सूरह के अंदर एक जो है ना जी आयत है, वरबतना अला कुलूबिहिम। जिस चीज़ पे भी देखें, आप किसी अमल पे आना चाह रहे हैं, आप उस अमल पे नहीं हो सक रहे, तो ये आप हर नमाज के बाद 7 दफ़ा इसको पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आप उस अमल पर, अल्लाह पाक उस अमल पर आपको इस्तिकामत अता फरमाएंगे, हमेशगी अता फरमाएंगे। आप मुस्तकिल बुनियाद पर उसको कर सकते हैं। और अल्लाह पाक ने उनको इस्तिकामत अता फरमाई, उनके ईमान को मजबूत कर दिया। बादशाह को किसी तरीके से पता लग गया कि भाई ये लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ये जो है ना जी मुसलमान हो गए। तो उन्होंने, जो बादशाह था उसने बुलाया, भाई पता अमीरों के बच्चे हैं, अब ऐसे तो उठा के इसको मैं ज़िबा कर दूंगा तो जो है ना जी एक जो है ना बहुत ज़्यादा खलबली और हालात ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा उनको बुलाया और उनको समझाया, बेटा देखो तुम अच्छे घरों के बच्चे हो और आपको पता है कि भाई बुत परस्ती यहाँ पे उरूज पे है। जो बंदा भी बुत परस्ती से इनकार करता है उसको मैं ज़िबा करता हूँ या उसको सूली पे चढ़ा देता हूँ। अब आपको मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, आपको इख्तियार है। इन्हों दिनों में हुआ ऐसे कि वो साल में जो बादशाह था दकियानूस, वो एक जश्न रखता था, जश्न मनाता था। उस जश्न में क्या करता था कि देवताओं के नाम पर और उन बुतों के नाम पर जिनकी वो इबादत करते थे, उनके नाम पर जानवरों को ज़िबा करता था। इसी तरह उसने वो मकाम बनाया, सारी तरतीब की, सारे लोगों को जमा किया, सारे उस मेले में जश्न में पहुंचे। बादशाह भी कुर्सी पे जलवा अफरोज़ हुआ, अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ, बुतों को सामने रख दिया गया, जानवर ज़िबा हो गए, उनको जो है ना जी गैर के नाम पर ज़िबा कर दिया गया और चढ़ा दिया गया और गोश्त को तकसीम कर दिया गया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे और बादशाह को और उन बुतों को सजदा कर रहे थे और अपने ईमानदार होने की गवाही बादशाह को दे रहे थे कि हम तेरे साथ मुखलिस हैं, सच्चे हैं, वफादार हैं। लेकिन अब ये 7 नौजवान थे, आपस में ये नहीं जानते थे कि कौन कौन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान ले आया है। ये आपस में नहीं जानते थे। ये वहाँ से निकल खड़े हुए, हर एक के दिल में अलग-अलग ये बात आई कि देखो या मेरे सामने 2 रास्ते हैं, दुनिया है और आखिरत है, ईमान है और बेईमानी वाली ज़िंदगी है। उन्होंने अपनी आखिरत को तरजीह दी, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब भी दुनिया और आखिरत में टक्कर हो जाए, आखिरत को ले लेना, दुनिया को छोड़ देना। उन नौजवानों ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने अपने ईमान को महफूज किया, उसको बचाने के लिए वो निकले, चौराहे पे मिले और मिले जब आपस में तो एक दूसरे से खौफजदा हों, पत्नी ये कौन है और जो है ना बादशाह को बता दें। एक ने हिम्मत करके अपने ईमान की सफाई को वाज़ेह कर दिया, पेश कर दिया कि भाई मैं तो ईमान ले आया हूँ और मैं तो निकल खड़ा हुआ। सब ने कहा जी हम भी इसलिए आए। वहाँ एक चरवाहा उन्हें मिला, चरवाहे के साथ कुत्ता भी था, जो कुत्ते का जिक्र आता है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। वो कुत्ता था और उसका नाम था क़ितमीर। अरबी में क़ितमीर कहते हैं
जो खजूर की गुठली नहीं होती, खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसे कहते हैं कितमीर। लेकिन यहाँ पे जो कितमीर है ये कुत्ते का नाम है, कुत्ते का नाम रख दिया गया। बहरहाल वो भी साथ हो रिया, और सारे के सारे एंजलस पहाड़ था, एंजलस पहाड़ के ऊपर गार था ऊपर करके, वहाँ जाके ये छुपे। जब वहाँ जाके छुपे, पीछे जो बादशाह था दकियानूस, उसको भी पता लग गया, उसने सिपाहियों को पीछे लगाया। सिपाही उस गार तक पहुँचे, उन्होंने देखा लो बे हम तो मारे गए, हम तो मारे गए, हम तो पकड़े गए। लेकिन अल्लाह पाक ने उस गार के अंदर जब वो गए, उन पे ऐसा रोब और जो है ना जी खौफ तारी किया कि वो भाग गए। अब वो भागे तो अब ये सारे के सारे अंदर सस्ताने के लिए, वैसे सस्ताने के लिए बैठे, और इनकी ज़ुबान से निकला रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, अपनी तरफ से कोई करम कर दे मेरे मालिक। इधर से फौजें हैं, आगे गार है, कोई रास्ता भी नहीं है। वहय्यि लना मिन अमरिना, अल्लाह हमारे मामले को हिदायत के साथ कोई तू तैयार करके हमें दे देना मेरे अल्लाह। ये बात फरमाई। जिस तरह इन्होंने गार के अंदर पड़ी, पीछे फौज है, आगे गार है और कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह पाक ने उसी गार में रहते हुए अपना निज़ाम मुतहर्रिक किया। क्या निज़ाम मुतहर्रिक किया कि अंदर गए, ये थोड़े से कभी चले थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़, अल्लाह पाक ने उनके कानों पे थपकी लगाई, ऐसी थपकी लगाई कि वो सो गए। और कितना सोए? अल्लाह ने 300 साल उनको सुला दिया। जब वो सो गए तो कुरान में आता है वतहसबुहुम अयक़ाज़म वहुम रुक़ूद, अल्लाह ने उनको ऐसे सुलाया कि ए मुखातब, जब तू उनको देखेगा तो उनको ऐसा महसूस करेगा जैसे ये जाग रहे हैं। जैसे बंदा सोया होता है ना, थोड़ी थोड़ी आंखें खुली होती हैं, ऐसा लगता है जैसे ये देख रहे हैं। तो ए मुखातब तो उनको, हालांकि वो सोए हुए हैं। और वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और कुत्ते को अल्लाह ने गार के मुंह पे थोड़ा सा पीछे करके ऐसे बिठाया कि जैसे वो भी किसी का इंतज़ार कर रहा हो कि कोई आएगा तो मैं इसकी जो है ना जी इसको फाड़ लूँगा। इस तरीके से अल्लाह ने कुत्ते को हुक्म दिया, कुत्ता इस तरीके से बैठ गया। अब वो दिन रात गुजरते रहे। अब हुआ देखें, 2 वक़्त ऐसे गुजरे हैं इस दुनिया में कि अल्लाह पाक ने वक़्त को रोका है। इस दुनिया में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वक़्त रुका है। एक, जब आप अलैहि सल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह ने सारी दुनिया का वक़्त रोक दिया। मेराज पे पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें सारे आसमानों के ऊपर गए, अल्लाह पाक अल्लाह जल्ले शानहू के करीब गए। सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। बहरहाल वो सारी की सारी गुफ्तगू। फिर जब वापस आए तो जब वापस आके आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने वापस आकर उस जो बिस्तर है उसकी गर्मी भी महसूस की कि बिस्तर भी गर्म था। सारा का सारा निज़ाम रुक गया। कितने साल वो लगे, वो अरसा लगा, अल्लाह पाक ने रोक दिया, सारा निज़ाम रुक गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया और उन्होंने पलक झपकने, सांस लेने से पहले तस्दीक फरमाई। इस वजह से उनको सिद्दीक़ अकबर का लक़ब भी हासिल है। और दूसरी दफ़ा जो अल्लाह पाक ने रोका, अब देखें अगर वक़्त चलता रहता और 300 साल अल्लाह ने इनको सुलाया और सुला के इनको उठाया तो इनकी उम्रें अगर उस वक़्त, क्योंकि आता है इन्नहुम फितियतुन, कि ये फितिया थे, आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि ये ऐसे नोखेज़ और जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले बच्चे थे। मतलब 20 साल से 30 साल की उम्र वाले बच्चों को कहते हैं फितिया। 30 साल इनकी अगर हम उम्र लगाएं तो 3 साल वो, तो 330 साल इनकी उम्र हुई। तो इस तरह तो पता नहीं कितने बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने बाहिर वाला मामला तो चलाया, निज़ाम उसी तरह चलाया कि बाहिर दुनिया का वक़्त चलता रहा, दिन रात, आंधी तूफ़ान, ये सारे के सारे मामलात होते रहे। लेकिन उस गार तक 300 साल वहाँ पे रहने वाले लोग ना वो वहाँ के पे आए, ना झांके, ना कुछ ऐसा मामला। वो अल्लाह पाक ने वो निज़ाम चलाना था, चलाया। अंदर वक्त रुक गया, अंदर वो वक़्त उसी तरह है। 20 से 30 साल के दरमियान उनकी उम्र है और वो सोए हुए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातिल यमीनी व ज़ातिश शिमाल, अल्लाह पाक ने हम उनकी करवटें भी बदलते रहे, क्योंकि इंसान के लिए है कि अगर इंसान एक करवट पे पड़ रहे उसका जिस्म जो है ना जी वो गल जाता है। लेकिन कुत्ता उसी हैयत पे रहा, उसकी तब्दील हैयत नहीं की गई। क्यों? कि कुत्ते की खाल के अंदर अल्लाह पाक ने वो खासियत रखी है कि जितना अरसा भी वो एक जगह बैठा रहेगा, नीचे से उसकी खाल या उसकी बाल या उसका गोश्त नहीं गलेगा। ये इंसान के साथ ही है। इसीलिए अल्लाह पाक ने वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातिल यमीनी व ज़ातिश शिमाल, उनको यानी करवट भी देते रहे। सूरज आता रहा, जाता रहा। फिर क्या हुआ?
वकज़ालिका बाअसनाहुम, वकज़ालिका बाअसना, फिर हमने उनको उठाया। जब उठे लियतसाअलू बैनहुम, आपस में पूछने लगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, एक ने पूछा कितने सोए, उसने लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, हम एक दिन सो लिए, इतना सो लिए। उन्होंने कहा अच्छा चलें, ऐसे है कि भूख लगी हुई है, आप इस तरह करो कि ये पैसे ले जाओ और जो है ना जी कोई जो है ना खाने पीने के लिए कोई रोटी दारू कोई ले आओ कुछ, ताकि हम खा लें। अब वो गया, लेकिन जाते हुए उन्होंने कहा वला युशइरन्न बिकुम अहदा, किसी को पता ना लगे, इस तरीके से जाना किसी को पता ना लगे। बहरहाल वो गया, बाहर जाके क्या देखता है कि भाई वहाँ जो इबादत गाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की जो इबादत गाह थी, वो इबादत गाहें बनी हुई हैं और अजीब अजीब किस्म की वहाँ पे सहूलतें आ गई हैं। और बहरहाल वो एक दुकान पे गया, उसने जो है सिक्का निकाल कर दिया कि मुझे रोटी दे दो। और जब वो सिक्के की तरफ देखता है, उस नौजवान की तरफ देखता है, तबयूनस था, उसका नाम था तबयूनस, वो तबयूनस गया था। वो तबयूनस जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने कहा कि मुझे रोटी दे। उसने देखा कि हुकूमत हमारी सारी बातें पूरी करती है। वो दुकानदार ने कहा ये जो नौजवान है, लगता ये है कि इसने कोई जो सरकारी जो ख़जाना है वो चोरी किया है, ये उसी के पैसे हैं, ऐसे तो किसी के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने जो हुकूमत के जो सिपाही थी उनको ख़बर दे दी, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, लेकर बादशाह के सामने। जब बादशाह के सामने पूछे, उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं तबयूनस हूँ। तो कहाँ से आया? उसने कहा मैं यहीं से आया हूँ। बादशाह से भाग के हम गए थे, गार में सोए। उसने कहा भाई अभी तो तकरीबन किस बादशाह के उसमें गए थे? उसने कहा जी फ़लाँ बादशाह था, ये नाम था। अब तो 300 साल गुजरे गए। 300 साल की तरह गुजर गए, हम आए हैं आपके सामने, उम्र वही है, 20 साल 25 साल हमारी उम्र है, और इसी तरह कैसे गुजर गए? बहरहाल बादशाह को दिल में एक बात आ गई, वाकई अल्लाह पाक ने ये मामला कर दिया। उस वक़्त जो बादशाह था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर जो है ना जी इस्लाम ले आया था, ईमान ले आया था। तो उस वक़्त सारे लोग एक मसले में गिरफ़्तार थे कि ज़िंदा अल्लाह मारने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, ये कैसे हो सकता है दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन बादशाह के दिल में ये बात आ गई, बादशाह ने किसी को नहीं बताई, सबको रियाया को जमा किया, सारे लोग जमा हो गए और ख़जानों में कहा कि फ़लाँ तख्तियाँ ले आओ। वो तख्तियों के ऊपर उन 7 नौजवानों के नाम लिखे हुए थे, जो 7 नौजवान वहाँ से गए थे। वो 7 नौजवानों के नाम क्या थे? यमलीखा, मकसल मीना, कशफूतत, तबयूनस, अज़राफ़त यूनस, कशाफ़त यूनस, युवानस बूस, वकल्बुहुम क़ितमीर, और 8वां वो कुत्ता था। ये उनके वो नाम हैं कि जो इन नामों को लेकर इस्तेमाल करेगा, जो मैंने बताए हैं फ़ायदे हैं जी, लिख कर अपने पास रखेगा, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। मतलब दुश्मनी है, नफ़रत है, दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, जुदाई को ख़त्म करने के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये नाम बड़े पुरतासीर हैं। करना क्या है? रखने अपने पास हैं, लिख कर अपने पास रखने हैं। बहुत आसान है, लिख कर अपने पास रखने हैं और इसकी बड़ी ही बरकतें हैं। और आगे जब वो वहाँ पे जब बादशाह ने देखा वो नाम लिखे हुए थे तख्तियों के ऊपर, वो पढ़े और कहा कि वाकई यही नाम है। तो बादशाह उनको लेकर, रियाया को लेकर गार पे पहुँचा। गार पे पहुँची, जो तबयूनस था वो भाग के अंदर गया। उसने कहा बादशाह भी आ गया और सिपाही भी आ गए, वो समझ लिया अभी मारे गए। उसने नहीं, मारे नहीं गए, हमें सोए हुए 300 साल गुजर गए। उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, 300 साल गुजर गए, ऐसे कैसे हो सकते हैं? 300 साल गुजर गए। सारे मौजूद कभी 300 साल गुजर गए। वाकई इतने में सारी रियाया बादशाह अंदर आ गई। जब देखा कि वाकई इस तरह हुआ कि भाई वो 300 साल तक ऐसे नौजवान थे, वो जो है ना अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा रखा। सारे के सारे लोग उस बात पर ईमान ले आए। अल्लाह पाक ने ईमान के नाम को बुलंद कर दिया। उस वक़्त जो इस्लाम था उसको बुलंद कर दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को गालिब किया। और जो ये एक फ़ितना उठा हुआ था कि मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे, इसको ख़त्म कर दिया। सब इस पर ईमान ले आए कि मरने के बाद दोबारा भी ज़िंदा होना है, मरने के बाद दोबारा भी ज़िंदगी है, ले आए, सारे मुसलमान हो गए। फिर क्या हुआ? फिर वो जो 7 नौजवान थे और वहाँ पे वो दफन हो गए। एंजलस पहाड़ के ऊपर जो गार था वो वहीं पे जाके फिर अल्लाह ने उनको नींद दे दी, मौत दे दी, उनको उसी गार के अंदर दफन कर दिया गया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जो बंदा, देखें, एक होता है ईमान, एक होता है अपने दुकान के लिए कुर्बानी करना, अपने कारोबार के लिए कुर्बानी करना,
अपने औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए कुर्बानी करना। लेकिन एक होता, अच्छा इसमें असर कैसे है? आप कहते हैं भी इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल, देखें असर इस तरह है कि उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए वो निकले तो अल्लाह पाक को इतने पसंद आए, इतने पसंद आए कि इनके वसीले से उसको लिखना इलाही बिहुरमती यमलीखा मकसलमीना कशफूतत और तबयूनस अजराफत यूनस कशाफत यूनस और युवानस बूज वकल्बहुम क़ितमीर बि इलाही बिहुरमती यमलीखा। यहाँ से शुरू करना है, इस तरह अपने पास रखना है। मतलब ये है कि गोया कि आपने अल्लाह को इन सातों का वास्ता दे दिया है। जब सातों का वास्ता दिया है तो समझ लो आपने जिस मसले के लिए भी दिया है वो मसला अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। तो लिहाजा ईमान को अपना बनाएं और इसको आगे सदका जारिया समझ के शेयर भी करें और मुझे दुआओं में याद भी रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।